नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल व्याख्याता भूगोल विषय के लिए हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और हमारा सिलेबस क्या है। भूगोल विषय के अंदर जो सेकंड पेपर है हमारा, जो सब्जेक्ट का पेपर है, उसके अंदर पार्ट्स 4 दिए गए हैं। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो पार्ट हमारा फर्स्ट है वो +2 लेवल का दिया गया है। पार्ट सेकंड ग्रेजुएशन लेवल का दिया गया है। पार्ट थर्ड पीजी लेवल का है। और जो पार्ट फोर्थ है वो पेडोलॉजी और जो TLM है उनके बारे में दिया गया है। और यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इन टीचिंग लर्निंग, इसके अंदर दिया गया है। तो देखिए, हम टॉपिक वाइज आज डिस्कस करेंगे कि हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए तथा कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, किस राइटर की बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम चलते हैं भौतिक भूगोल के बारे में। जो भौतिक भूगोल है हमारा, भौतिक भूगोल का चाहे वो +2 लेवल हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे पीजी लेवल हो, तीनों में दिया गया। जो पार्ट जो फर्स्ट हो, जो सेकंड और थर्ड है, तीनों के अंदर ही भौतिक भूगोल का जो टॉपिक्स हैं वो है। तो हमें एक बात ध्यान रखें कि आप इनको अलग अलग डिवाइडेशन करके नहीं पढ़ें। आप इस प्रकार से नहीं पढ़ें कि अब +2 लेवल है वो हम अलग से पढ़ें, पीजी लेवल अलग से पढ़ें, यूजी लेवल अलग से पढ़ें। इस प्रकार से नहीं पढ़ें, इनको आपस में जोड़ते हुए पढ़ें। भौतिक भूगोल का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, उनके कौन कौन से टॉपिक हैं, चाहे वो +2 लेवल हो, चाहे वो यूजी लेवल हो, चाहे वो पीजी लेवल हो, इन तीनों को आप अलग से छांट लीजिए। आप उसके पश्चात तीनों को आपस में जोड़कर उसके पश्चात उनका अध्ययन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर 3 पार्ट्स हैं: स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं भौतिक भूगोल के बारे में जो बुक्स मुझे अच्छी लगी वो है भौतिक भूगोल, सेविंदर सिंह की बुक्स है ये, मुझे तो अच्छी लगी और आपकी मर्जी है। इसके पीछे अच्छी लगने के कारण देखिए, एक तो इसके अंदर भाषा है वो अच्छी है, सरल है, और जो एक्सप्लेन किया गया है वो डीपली किया गया है। इस कारण से मुझे ये किताब बेस्ट लगी और आपकी इच्छा है आप ये किताब पढ़ सकते हैं। भौतिक भूगोल के बारे में सेविंदर सिंह किताब है वो पढ़ सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से टॉपिक हमारे भौतिक भूगोल के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल के अंदर देखिए, इसके अंदर जो +2 लेवल है, इसमें 6 टॉपिक हैं: पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, एक सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक, और हवा, हिमानी तथा नदी के कार्य। ये 6 टॉपिक हैं जो +2 लेवल के हैं। 2 हमारे हैं वो यूजी लेवल के हैं, भू संतुलन और भू संचलन। तो आप टोटल हमारे इसके अंदर 8 टॉपिक हैं जो स्थल मंडल के हैं, चाहे वो +2 लेवल हो, चाहे वो यूजी लेवल हो। तो आप इनको, ये हमारी जो सेविंदर सिंह किताब इसके अंदर मिल जाएंगे। ये टॉपिक सभी आपको अच्छी तरह से, ये टॉपिक हैं इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। जो न्यू परीक्षार्थी हैं, उनको हो सकता है ये किताब थोड़ा टफ लगे, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि जो किताबें हैं, जो NCERT किताबें हैं, 9th 10th और जूनियर और सीनियर्स की किताब हैं जो NCERT की, पुरानी बुक्स मिल जाएँ तो और बेटर रहेगा। अन्यथा जो न्यू बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं आप, उनसे आप पढ़ सकते हैं NCERT बुक्स के। देखिए मेरे पास है ये किताब, देखिए NCERT की ये बुक्स हैं। भारत का कक्षा 11 किताब है ये, भारत का भौतिक पर्यावरण। और ये किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये NCERT किताब है कक्षा 11 के लिए। ये है, ये किताब है समकालीन, देखिए कक्षा 9th के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, NCERT किताब है, कक्षा 9th के लिए भूगोल की है, ये 10th की है। तो आप ये सभी देखिए, इस प्रकार से आप जो पुरानी बुक्स हैं NCERT की, उनसे भी भौतिक भूगोल है वो पढ़ सकते हैं आप, इजी रहेगा जो न्यू परीक्षार्थियों के लिए। अन्यथा जो सेविंदर सिंह किताब है वो काफ़ी है। और यदि आप आसान पढ़ना चाहें तो उनके लिए हमारे जो स्टेट में चलती है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की बुक्स हैं 9th 10th जूनियर और सीनियर्स की,
वो पढ़ सकते हैं, वो भी ठीक है, उनकी भाषा अच्छी है, उनकी सरल है। देखिए क्लास 12 में तो ये मानव भूगोल लगता है, तो ये किताब तो अलग है। कक्षा 9th की देखिए, कक्षा 9th की ये किताब है भूगोल की, अच्छी किताब है। 10th के लिए भूगोल की किताब है, अच्छी है। और इस प्रकार से 11वीं किताब लगती है भूगोल की, भौतिक भूगोल, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर लगती हैं, लोकल किताबें यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ये भी आप पढ़ सकते हैं आप। आगे चलिए वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर आप देखिए, यहाँ पर हमारे जो टॉपिक दिए गए हैं, वायुमंडल की संरचना, सूर्य ताप व उष्मा बजट, आर्द्रता, वर्षण, तापीय प्रतिलोमन, ये दिए गए हैं +2 लेवल के। और 4 टॉपिक है हमारे, तापीय प्रतिलोमन, वायुदाब की पेटियाँ, हवाओं का सर्कुलेशन और जलवायु का क्लासिफिकेशन है कोपेन और थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग। तो ये दिए गए हैं, यूजी लेवल के दिए गए हैं। इनके लिए आप शिवेंद्र किताब है, उनसे पढ़िए आप, अन्यथा जो 11वीं किताब है भौतिक भूगोल, उनसे पढ़ सकते हैं आप। NCERT या जो लोकल किताब है वो भी पढ़ सकते हैं आप। अगला आता है जलमंडल। जलमंडल के अंदर देखिए दिए गए महासागरीय नितल के उच्चावच, +2 लेवल के अंदर। ये क्लास 11 के अंदर टॉपिक मिल जाएगा आपको। लवणता, ज्वार व भाटा और महासागरीय धाराएं, ये सभी कक्षा जो 11वीं किताब है भौतिक भूगोल, उसके अंदर ये टॉपिक सभी मिल जाएंगे आपको, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और यदि शिवेंद्र की किताब पढ़ना चाहें तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। ये एक दिया गया है, यूजी लेवल का दिया गया है। इसके अंदर महासागरीय जमाव, प्रवाल भित्ति का निर्माण, 2 आप शिवेंद्र की किताब है उसके अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं आप। दूसरा आपसे मैं निवेदन करूँगा कि जब भी आप भूगोल पढ़ें तो आपके सामने मैप होना चाहिए। बड़े वाला मैप है वो रख सकते हैं आप, और बड़े वाला मैप यदि आप नहीं है तो ऑक्सफोर्ड जो आता ही है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, वो मंगा सकते हैं आप। हमेशा जब भी आप पढ़ें, भूगोल पढ़ें, तो आपके सामने इस प्रकार से ये किताब इस प्रकार से खोल कर और आगे रखें। जब भी कोई स्थान का नाम आए तो मैप के अंदर देखें वो स्थान कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। इस प्रकार से यदि हम पढ़ेंगे तो हमें याद अच्छी तरह से रहेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। ऑक्सफोर्ड ये भी अच्छी है। और यदि ये पढ़ना चाहें आप राष्ट्रीय स्कूल एटलस, तो ये भी अच्छी है, जो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके सामने मैप होना चाहिए। आप मैप के द्वारा ही भूगोल का अध्ययन करें आप। दूसरा देखिए, ये है भारत का भूगोल, हमारा टॉपिक आया है इसके अंदर, इंडिया ज्योग्राफी। तो भारत का भूगोल, इसके लिए तो मैं देखिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे तो देखिए ये किताब बेस्ट लगी, डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल, भारत का भूगोल है। ये किताब मुझे बहुत ही बेस्ट लगी भारत के भूगोल के लिए। इसके पीछे 3 कारण हैं। मैं इस बुक्स को बेस्ट बताने के पीछे 3 कारण देखिए। पहला कारण तो ये है कि इसकी भाषा बड़ी सरल है। दूसरा इसका कारण देखिए, इसके अंदर जो एक्सप्लेन किया गया है बहुत डीपली किया गया है। तीसरा इस बुक को बेस्ट बनाता है वो है कि चैप्टर के अंत के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो काफ़ी मात्रा में दिए गए हैं। इसके कारण मुझे ये किताब बेस्ट लगी। आपकी इच्छा हो तो ये पढ़ सकते हैं आप। भारत का भूगोल है, डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल की, ये आप पढ़ सकते हैं आप। और यदि आप इनसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल वाली किताब है, काफ़ी लेंथी है, यदि उनसे आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 11 की किताब है भौतिक भूगोल। उसके अंदर 2 किताब लगती हैं, एक तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और एक भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल है वो भी अच्छी है। NCERT वाली किताब पढ़ सकते हैं आप, वो भी किताब अच्छी है भारत के भूगोल के लिए। तीसरा हमारा टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए एक तो दिया गया, देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी एक तो दिया गया +2 लेवल के टॉपिक है कुछ, और कुछ टॉपिक हैं वो यूजी लेवल के दिए गए हैं, कुछ टॉपिक हमारे पीजी लेवल के दिए गए हैं। तो इन सभी के लिए, जो +2 लेवल हो, यूजी और पीजी लेवल, इन सभी के लिए यदि आप एक बुक्स पढ़ना चाहें कि एक बुक्स हमें मिल जाए जिसके अंदर ये सभी टॉपिक हो, तो एक बुक्स का नाम है, देखिए वो है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। और ये किताब आती है डॉक्टर
राम कुमार गुज्जर और डॉक्टर वी.सी. जाट की किताब है। मुझे तो अच्छी लगी और आपकी मर्जी है। जो सभी टॉपिक हैं हमारे, चाहे प्लस टू लेवल के हो, चाहे यूजी लेवल के हो, चाहे पीजी लेवल के हो, ह्यूमन ज्योग्राफी के सभी टॉपिक इस बुक्स के अंदर मिल जाएंगे आपको, तो आप ये पढ़ सकते हैं। दूसरा देखिए, इसके अंदर आपको एक टॉपिक और मिल जाता है, वो है हमारा जो पीजी लेवल के अंदर पार्ट 3 है, उसके अंदर दिया गया पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी को आप अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसके अंदर मिल जाएंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसका पार्ट होता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पीजी लेवल का एक टॉपिक दिया गया है, वो भी इसके अंदर मिल जाएगा। तो इन सभी के लिए देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के तो 3 पार्ट्स हैं, प्लस पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सभी को आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। पीजी लेवल, यूजी लेवल, प्लस 2 लेवल, तीनों लेवल के जो टॉपिक हैं इस किताब के अंदर मिल जाएंगे। आप ये किताब पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। मुझे तो अच्छी लगी ये किताब। यदि आप ये किताब नहीं पढ़ना चाहते, आपके पास ये किताब नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास 12 के अंदर एक बुक्स लगती है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। देखिए ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो ये किताब है, ये किताब तो वर्तमान प्रेजेंट टाइम के अंदर चल रही है किताब, क्लास 12 के अंदर, प्लस 2 लेवल के अंदर, प्लस 2 के अंदर। और ये किताब है, देखिए ये किताब पहले चलती थी, पहले ये किताब ये चलती थी हमारे यहाँ पर। तो ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। पुरानी वाली किताब यदि आपको मिल जाए, ये किताब कक्षा 12 की किताब है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। यदि पुरानी वाली ओल्ड वाली किताब मिल जाए तो बहुत बेटर है किताब, इनसे आप अध्ययन कर सकते हैं। आप ये देखिए किताब काफ़ी बड़ी भी है। ये भी देखिए क्लास 12 के अंदर लगती है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये भी किताब मानव भूगोल का हिस्सा ही है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। और ये किताब लगती थी पहले, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं आप। लेकिन इन सभी किताबों को अलग अलग से पढ़ोगे, इससे बेटर तो ये रहेगा कि आप वो किताब है उसकी मानव भूगोल, डॉक्टर राम कुमार गुज्जर और वी.सी. जाट वाली, अब उनसे पढ़ सकते हैं आप। अगला हमारा टॉपिक रहेगा प्रायोगिक भूगोल। तो प्रायोगिक भूगोल के लिए आप यदि पढ़ना चाहें, कक्षा 11 और 12 की बुक्स है, जो भूगोल की प्रायोगिक बुक्स है, उनसे आप पढ़ सकते हैं। ये कक्षा 11 है और ये कक्षा 12 की बुक्स है। इसके अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर ये हमारे टॉपिक हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं आप। यदि आप अलग से कोई बुक्स पढ़ना चाहें कि मैं तो डीपली पढ़ूंगा, गहराई से पढ़ूंगा, अच्छी तरह से पढ़ूंगा, तो उसके लिए मुझे जो किताब अच्छी लगी वो किताब है प्रायोगिक भूगोल, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, R.N. मिश्रा और P.K. शर्मा की किताब है। देखिए ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर बेस्ट बताने के कारण देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी किताब बड़ी भी है ये, तो इसके पीछे 3 कारण वही हैं। भाषा बड़ी सरल है इसकी, दूसरा जो भी समझाया गया है वो डीपली समझाया गया है, तीसरा प्रत्येक चैप्टर के अंत के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है काफ़ी मात्रा में दिए गए, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आने की संभावना है, वो इस बुक्स के अंदर है। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये किताब आप पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो। देखिए अगला है हमारा जो टॉपिक हमारा है ज्योग्राफी ऑफ थॉट। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप माजिद हुसैन की किताब है वो पढ़ सकते हैं आप, एच.डी. मोरी किताब आती है वो पढ़ सकते हैं आप। और देखिए माजिद हुसैन और एच.डी. मोरी किताब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं देखिए एक किताब लगती है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की किताब लगती है, भौगोलिक चिंतन का विकास। इसके अंदर भी बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। देखिए किताब है, उसके अंदर भी बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। दूसरी बात, प्रत्येक टॉपिक के पश्चात छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं आप ज्योग्राफी ऑफ थॉट के लिए। अगला टॉपिक हमारा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसके लिए आप देखिए, इसके लिए इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी है वो पीजी लेवल और यूजी लेवल इसके अंदर दिया गया है, यूजी लेवल के अंदर भी है और पीजी लेवल दोनों के अंदर दिया गया है। तो आप उसके लिए आप देखिए आर्थिक भूगोल किताब आती है, और ये किताब डॉक्टर वी.सी. जाट की किताब है आर्थिक भूगोल, ये पढ़ सकते हैं आप। दूसरी देखिए एक किताब आती है औद्योगिक भूगोल, और ये किताब भी
राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, डॉक्टर राजमल लोढ़ा की है, और ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर। आप आगे हमारा टॉपिक आता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल के अंदर देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे तो ये दो किताब बेटर लगी। एक तो है राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, ये किताब देखिए, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एक किताब है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हैं आप। और दूसरी देखिए आप राजस्थान का भूगोल डॉक्टर भल्ला की किताब है, ये भी पढ़ सकते हैं आप राजस्थान भूगोल के तहत। आगे देखिए, आगे आता है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल के अंदर मैं आपसे कहूँगा कि आप माजिद हुसैन की किताब आती है, मुझे तो अच्छी लगी, आप और आपकी मर्जी है, ये पढ़ सकते हैं आप। उसके पश्चात देखिए आप जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के लिए मैंने बता चुका हूँ कि मानव भूगोल का ये पार्ट है, उसके अंदर तो डॉक्टर राम कुमार गुर्जर और BC जाट की किताब आती है, वो पढ़ सकते हैं आप। फिर हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंदर आप डॉक्टर सुनीता सिंह किताब है, अच्छी आती है, वो पढ़ सकते हैं आप। देखिए लास्ट आता है भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी है, उसके अंदर शिविंदर सिंह किताब आती है, जो शिविंदर सिंह किताब आती है वो भी ठीक है, और SL गुप्ता की किताब आती है, वो भी ठीक है। देखिए अर्बन ज्योग्राफी है, उसके अंदर ये किताब पढ़ना चाहें तो आप परिवहन भूगोल आता है, परिवहन भूगोल की किताब है, डॉक्टर अखिलेश वैष्णव की किताब है परिवहन भूगोल, वो भी आप पढ़ सकते हैं आप। एक टॉपिक हमारा PG लेवल में और लगता है प्रादेशिक नियोजन। वैसे तो प्रादेशिक नियोजन आप कहीं से पढ़ सकते हैं, अब आपकी मर्जी हो, लेकिन एक आप यदि चाहें कि मैं एक बुक्स के अंदर पढ़ूं इस टॉपिक को, वैसे तो ये किताब आपके लिए लेंथी रहेगी। और इसके अंदर देखिए प्रादेशिक नियोजन तथा विकास, ये आती है, RC चांदना की किताब आती है, ये भी आप पढ़ सकते हैं आप। ये तो हो गई बुक्स के बारे में, और एक मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा कि जो महेश कुमार रोनवाल वाली किताब आती है, कॉस्मोस वाली ये किताब, इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से दिया गया है, शॉर्ट के अंदर दिया गया है, और महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं आप। ये किताब एज ए नोट्स की भांति किताब है, आपकी मर्जी हो तो ये भी किताब पढ़ सकते हैं आप। आगे हम डिस्कस करेंगे नोट्स के बारे में, कि नोट्स से या तो हम दूसरे कई लोग ऐसे हैं जो नोट्स देते हैं, वो नोट्स पढ़ें, या हम स्वयं के नोट्स बनाएं। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप स्वयं के नोट्स बनाएं। स्वयं के नोट्स देखिए, जब भी आपको टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक को आप टॉपिक को आप गहराई में अध्ययन करते हैं, तो आप अपने पास ही रजिस्टर रखिए, उस रजिस्टर के अंदर आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप इसके अंदर नोट करते जाएं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अंदर नोट आप करते जाएं, और आपका जो नोट्स हैं वो तैयार हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसी नोट्स के अंदर देखिए, ये नोट्स मैंने तैयार किए हुए मेरे नोट्स हैं, जब मैंने अध्ययन किया था, मैंने इसकी तैयारी की थी, तब मैंने ये नोट्स बनाए थे। तो देखिए वो तो बहुत पुराने हो गए ये तो मैं देखिए, आप इसके पश्चात ये नोट्स बन गए आपके, उसके पश्चात आप एग्ज़ाम देने से पहले 2 या 3 दिन पहले आप रिवीजन करते हैं, उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो वो भी शॉर्ट्स नोट्स हैं, जो ये नोट्स मेन नोट्स हैं, उनसे आप ये शॉर्ट्स नोट्स हैं वो तैयार कर लीजिए, वो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रिवीजन करने के लिए हमारे काम आएंगे। ये तो था हमारा आज का जो टॉपिक, हमें किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए और कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। मैंने आपको कुछ बुक्स के बारे में बताया, आपसे रिक्वेस्ट की, आपकी मर्जी हो तो ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं, और आपकी मर्जी है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप आपके चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।